यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न आपको तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय होते हैं, एक एक नंबर के। और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना होता है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1825, 1826, 1827, 1828। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, प्रभु जात जिसको कहते हैं प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? ESC दुबे, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभु जाति प्रबल जात की अवधारणा दी है MN श्रीनिवास ने। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से। तो उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? साम्राज्यवाद पर, साम्राज्यवाद से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है चौथा नंबर प्यारे बच्चों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा नंबर है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नारमन बोरलॉग, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, औद्योगिकरण से क्या लाभ है? राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है। बिल्कुल, औद्योगिकरण से राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है। और अंधविश्वासों का अंत होता है। बिल्कुल होता है। व्यापार में तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1956, 1957, 1958। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1955। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1930, 1936, 1947, 1951। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 को हुई थी। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, अमृता देवी। तो चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, जनजाति या भीड़। तो यहाँ पर भीड़ ये समुदाय नहीं है। हिंदू, मुस्लिम और जनजाति ये समुदाय है, लेकिन भीड़ नहीं है। तो यहाँ पर भीड़ सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, और जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। तो 11 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर लिखेंगे, नागरिक समाज से तात्पर्य ऐसे संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के समूह से है जो सरकार और निजी क्षेत्र से स्वतंत्र होकर सामाजिक हित में कार्य करते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल का अनुमान, जो स्वास्थ्य, जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, अनुसूचित जात के 3 समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जात के 3 प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। पहला है सामाजिक भेदभाव, इसमें लिखेंगे जातीय पूर्वाग्रह और छुआछूत जैसी प्रथाएं हैं। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन में लिखेंगे शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी है। सामाजिक अत्याचार में लिखेंगे हिंसा, शोषण और असमानता का सामना।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, बाजार क्या है? बाजार क्या है? बाजार वह स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या भौतिक या डिजिटल रूप में हो सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, जाति और वर्ग में अंतर। तो जाति जन्म आधारित स्थिर व्यवस्था है, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित गतिशील प्रणाली है। जाति सांस्कृतिक, वर्ग आर्थिक और पेशेवर पहचान पर केंद्रित होता है। इसके बाद 16 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, सत्तावादी राज्य क्या है? तो सत्तावादी राज्य वह है जहां सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित होती हैं और विरोध सहन नहीं किया जाता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, व्यवहार या संस्थाओं में होने वाले क्रमिक या त्वरित परिवर्तनों से है, जो प्रगति या सुधार ला सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आर्थिक सुधार उन नीतियों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और स्वतंत्र बनाने के लिए लागू की जाती है, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, जातिगत हिंसा और असमानता। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन में लिखेंगे शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की कमी। सामाजिक बहिष्कार, इसमें लिखेंगे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रहना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। तो ग्राम पंचायत के 4 दायित्व निम्नलिखित है। पहला है गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना। दूसरा है स्वच्छता और पर्यावरण की देखभाल करना। तीसरा है सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करना। और चौथा है सामाजिक न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 6 अंक का है और उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो 21 नंबर क्या कह रहा है, जनसांख्यिकी क्या है? जनसांख्यिकी क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे जनसांख्यिकी एक सामाजिक विज्ञान है जो जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है। इसमें जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या का आकार, संरचना, वितरण, वृद्धि दर, मृत्यु दर, जन्म दर, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, जातीय और सांस्कृतिक समूहों की जानकारी आदि शामिल होती है। जनसांख्यिकी का उद्देश्य समाज की जनसांख्यिकीय समस्याओं और विकास के लिए आवश्यक योजनाओं को समझना और विश्लेषित करना होता है। यह जनसंख्या से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करके देश या क्षेत्र के भविष्य की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज के मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं और व्यवहारों में समय के साथ बदलाव होता है। यह परिवर्तन विभिन्न कारणों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रभावों के कारण होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में नई सोच, आविष्कार, अंतरिक्ष और वैश्वीकरण के कारण हो सकता है, जो सामाजिक तालमेल और विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्या कह रहा है, सामाजिक विषमता क्या है? तो सामाजिक विषमता से तात्पर्य है समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, आयु, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के बीच असमानता। यह असमानता अधिकार, अवसर, संसाधनों और जीवन की गुणवत्ता में विभिन्नता के रूप में प्रकट होती है, जो सामाजिक न्याय, समानता और सामुदायिक सामंजस्य को प्रभावित करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य कारण के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता, हेडिंग है धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें लिखेंगे सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के पालन की स्वतंत्रता होती है। फिर लिखेंगे राजनीतिक तटस्थता, सरकार किसी एक धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं होती। इसके बाद है तीसरा, इसमें क्या कह रहा है, धार्मिक विविधता की स्वीकृति। इसमें लिखेंगे विभिन्न धर्मों के बीच सम्मान और सहिष्णुता। चौथा है धार्मिक हस्तक्षेप से परहेज, यानी राज्य के मामलों में धर्म का हस्तक्षेप ना करना। इसके बाद पांचवी हेडिंग है समानता और न्याय, सभी धर्मों के लोगों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करना। इसके बाद है धार्मिक सौहार्द, इसमें लिखेंगे सामाजिक स्थिरता और सौहार्द को बढ़ावा देना, सौहार्द मतलब प्रेम को बढ़ावा देना। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
भारत में पिछड़े वर्ग की समस्याओं की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखेंगे, भारत में पिछड़े वर्ग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन में लिखेंगे प्यारे बच्चों, शिक्षा, रोजगार और धन के सीमित अवसरों के कारण आर्थिक तंगहाली। दूसरा है जातिगत पूर्वाग्रह, इसमें और छुआछूत के चलते सामाजिक बहिष्कार का सामना करना, यानी जातिगत पूर्वाग्रह में छुआछूत के चलते सामाजिक बहिष्कार का सामना करना। इसके बाद है शैक्षिक शैक्षिक असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के कमजोर अवसर। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, इसमें लिखेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच और कुपोषण की समस्या। पांचवी हेडिंग है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, इसमें लिखेंगे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी का अभाव होता है। इसके बाद 6 है पॉइंट, क्या लिखेंगे इसमें, सामाजिक सुरक्षा की कमी, सार्वजनिक योजनाओं और कल्याणकारी उपायों से वंचित रहना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें क्या करना है, हित, प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। तो इसमें लिखेंगे हित प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों के बीच अधिकारों और संसाधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष से है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, सामाजिक न्याय और अवसर प्रदान करता है, जो सामाजिक परिवर्तन को सक्षम बनाता है। यह संविधान समाज में न्याय संगत बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 8-8 नंबर के हैं और उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, तो उत्तर आपको देना है 150 शब्दों में, और जितने प्रश्न ये बता रहे हैं आपको तैयार करना है। 27 नंबर है उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया है, अथवा जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 28 नंबर है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। 29 नंबर है भारत में सामाजिक परिवर्तनों के कार्यों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। अथवा जनजाति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातियों के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।